बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। अजीब मोहब्बत देखी मैंने, बाप की बेबसी को महसूस किया। हमारे मोहल्ले के अब्बा जी मेरे पास आए। फारिस पुत्र, क्या हाल है तेरा? मैंने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? पुत्र, बस गुजर रही है। मैंने आवाज़ दी, चाचा के लिए चाय लाओ। चाचा जी मेरे पास बैठ गए। यार, घर भी कभी मिल लिया कर। मैं सुबह से कितने चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन तू घर ही नहीं मिलता। मैंने हैरत से पूछा, कोई काम है क्या चाचा जी? बाबा जी ने ऐनक उतारी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अपनी कमीज़ से साफ करते हुए बोले, मेरे पुत्र को एक ख़त ही लिख दे। मैं हैरान हुआ, चाचा जी ख़त, और वो भी इस दौर में? आप अपने पुत्र को फ़ोन कर लो ना। बाबा जी सर झुकाए हुए बोले, पुत्र फ़ोन नहीं मिलता उसका, तू बस ख़त लिख दे। मैं खामोश रहा। बाबा जी बाज़िद थे। दुकान से नई कॉपी पेंसिल भी साथ लाए थे। मेरे सामने कॉपी रखी। पुत्र लिख देना। मैंने पेंसिल पकड़ी। जी चाचा जी, बताएं क्या लिखना है? बाबा जी मुस्कुराए, अच्छा लिख। तू कैसा है? सुना है वहाँ सर्दी बहुत है, गर्म कपड़े पहनता है ना तू? काफ़ी दिन से तेरी माँ मुझे कह रही थी तुमसे बात करनी है, लेकिन तेरा नंबर नहीं मिलता। वो कुछ उदास रहती है। फिक्र न करना, तेरी माँ पगली सी है। हर रोज़ तेरे हिस्से का खाना बनाकर पास रख लेती है, फिर अकेले में बातें करती है, तुमसे लाड लगाती है। मैं देख देख कर हंसता हूँ। और पुत्र, सुना है तूने वहाँ ब्याह करवा लिया है। मेरा एक प्यारा सा पोता भी है, देखने का बड़ा दिल करता है। मैं लोगों के बच्चे देखता हूँ तो महसूस करता हूँ मेरा पोता भी ऐसा ही होगा। कल तेरी माँ सफाई कर रही थी। तेरे बचपन के सारे खिलौने संभाल कर रखे हुए हैं मैंने। तुझे याद है मेरे कंधों पे बैठकर तू स्कूल जाया करता था? जब भी तुमसे दिल उदास होता है ना, मैं स्कूल के दरवाजे के सामने बैठ जाता हूँ। यूँ लगता है तू अब्बू अब्बू कहता हुआ मेरे सीने से आ लगेगा, जैसे बचपन में लग जाया करता था। फिर जब अंधेरा छा जाता है और तू नहीं आता ना, तो तेरी राह देखते देखते घर लौट जाता हूँ। कल की बात है, मैं सोच रहा था मेरे बिना तुमको नींद ही नहीं आती थी। मैं घर से बाहर जाता था तो कितना रोता था तू, मेरे पैरों से लिपट जाता था। और अब तू मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे फ़ोन भी नहीं करता। मेरे बिना रहने की आदत हो गई है तुझे। मेरा बच्चा, तुझे परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार आकर मिल ही जाता हमको। माँ तेरी याद करती रहती है, काफ़ी बीमार भी रहती है। तू क्या गया, सारी सांझ मुका कर चला गया। सुना है तूने बड़ा कारोबार बनाया हुआ है अमेरिका में। मैं क्या करूँ तेरे कारोबार को, तू आ जाता एक बार। 9 साल होने को हैं, अब तो दिल बड़ा उदास है, सांस का भरोसा नहीं। मिल जा आकर। लोग कहते हैं तेरे पुत्र ने ज़िंदगी में ही तुम पे फूल डाल दिए हैं। अब मैं भी कमज़ोर हो चुका हूँ। अब तेरे अब्बू के हाथ कांपते हैं। पता है मैं कितना सख्त जान हुआ करता था, लेकिन अब तो पुत्र तेरी दूरी ने मुझे बहुत थका दिया है। तुझे ये ख़त मिले तो आ जाना, मुझसे पराया है तू। पुत्र, 7 माह हो गए तू फ़ोन नहीं कर रहा। एक बार अपनी माँ से बात कर लेना, उसका हाल चाल पूछ लेना। वो बड़ी परेशान रहती है, सुबह से बड़ी बीमार है, कोई अस्पताल ले जाने वाला ही नहीं है। तेरे दोस्त जब मिलते हैं तो उनसे पूछता हूँ तुम्हारा, वो भी कहते हैं राब्ता नहीं होता। अच्छा पुत्र, सुन ज़रा, एक बात बताऊँ। तेरी अम्मा पैसे जमा कर रही है मुझसे चोरी। उसको लगता है मुझे खबर नहीं। लोगों से कहती फिरती है जब मेरा पुत्र आएगा मैं उसके लिए उसके पसंद के खाने बनाऊंगी। तुझे आलू वाला पराठा पसंद है ना, वो हर रोज़ बनाती है। मैं झगड़ा करता हूँ लेकिन सुनती ही नहीं। अब पुत्र तू आ जा, मिल जा आकर एक बार। माँ तेरी पागल सी है, परेशान है बहुत। बाबा जी ने ऐनक साफ की। पुत्र, बस इतना ही लिखना है। मैंने कहा, बाबा जी एड्रेस क्या लिखूं? बाबा जी खामोश हो गए। पुत्र, वो तो नहीं बता। फिर एक लड़का दौड़ता हुआ आया, चाचा नज़ीर। वो लड़का परेशान सा था। चाचा ने लड़के की तरफ देखा। क्या हुआ पुत्र? लड़के ने घबराहट में कहा, चाचा, चाची फौत हो गई है। सब मोहल्ले वाले तेरे घर में हैं। बाबा जी खामोश हो गए। खत हाथ में पकड़ा था, न जाने कितने आंसू उस कागज़ पर गिर रहे थे। हाथ कांपने लगे। खत की तरफ देखा, फिर खत को होंठों के साथ लगाया।
चूमने लगे। खत सीने से लगाकर आंसू साफ किए, लड़खड़ाते हुए उठे, मुझसे मुखातिब हुए। फारिस पुत्र, इसमें अब ये भी लिख दे। पुत्र, माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करते। माँ बाप के साथ सांझ खत्म नहीं करते। तेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से पाला था तुझे एक झलक देखने के लिए तरस गई थी बेचारी। इतना कहकर बाबा जी चल दिए। मैं रो रहा था। मेरी तरफ देखा। पुत्र, बूढ़ी का जनाजा उठाने ज़रूर आना। खत को पकड़े वो घर की जानिब चल दिए। न जाने कितने सवालात मेरी कलम के सपुर्द कर दिए। न जाने कितनी बेबसी थी जो छोटे से खत में समेट गई। क्या औलाद माँ बाप के साथ ऐसा ही करती है? क्या माँ बाप के साथ ऐसा करना ठीक है? फारिस तो इतना कहता, माँ बाप को सीने से लगा लिया करो। वो कब कायनात मांगते हैं अपने बच्चों के। मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर वो बुढ़ापे में जीने की वजह पा लेते हैं।